नमस्कार, मैं विमल कुमार भिलाई से कौशल्या स्टूडियो रायपुर से आज मुझे अपने ध्यान के अनुभव साझा करने का शुभ अवसर मिला। मैं इसके लिए स्टूडियो का आभार प्रकट करता हूं। और आज हमारे पत्री सर का भी जन्मदिन है, बहुत सौभाग्य के दिन है और आज ही के दिन हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं मास्टर सुधीर सर जी के माध्यम से ध्यान में आया लगभग 8 महीने से, और ध्यान में आने के बाद मेरी लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, काफ़ी चेंजेस हुआ है मेरे नेचर में, मेरे स्वभाव में और मेरी हेल्थ में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले तो ये है कि बहुत सारी मेडिसिन वगैरह मेरा चालू हो गया था और 6-7 डॉक्टर कंटिन्यू मैंने बदल डाले। आराम ना मिलने के कारण मैं बहुत परेशान था। मेरा ब्यूटी पार्लर है, जेंट्स पार्लर है। मैं ठीक से पार्लर में खड़े होकर काम भी नहीं कर पा रहा था, घबराहट होती थी, भाग जाता था वहाँ से। कोई डॉक्टर की दवाई भी सूट नहीं कर रही थी, तो बहुत परेशान था। 12 अप्रैल से लॉकडाउन के समय से मेरा ध्यान शुरू हुआ और जिस दिन से ध्यान शुरू हुआ है, डे बाय डे कुछ ही दिनों के अंदर में स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होना शुरू हुआ, डर घबराहट निकलना शुरू हुआ और धीरे धीरे अच्छी हेल्थ होनी शुरू हो गई। और इतना अच्छा लगने लगा कि ऐसा लगने लगा कि मुझे भी क्यों ना अपना एक खुद का मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहिए। और मैं चंद सौभाग्यशाली ऐसे लोगों में से हूँ कि मुझे सिर्फ 3 महीने के ध्यान करने के बाद में अपना स्वयं का ध्यान केंद्र जो है खोलने का अवसर मिला, पत्री जी के आशीर्वाद से, सुभाष पत्री जी के आशीर्वाद से। और उससे भी बहुत अच्छी बात ये रही कि स्वयं बाबा जी हमारे केंद्र में आके उनके हाथ से हमारा उद्घाटन हुआ और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से हमारा केंद्र रन कर रहा है। अभी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं, काफ़ी लोगों का स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। किसी का डायबिटिक जो है वो 200 से नीचे नहीं आ रहा था कि और अभी नॉर्मल आ चुका है। बैक पेन और माइग्रेन, काफ़ी सारे लोगों की जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और हम भी काफ़ी अच्छे तरीके से डे बाय डे ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि हर व्यक्ति को कम से कम अपनी एज के अकॉर्डिंग ध्यान उतना समय ज़रूर करना चाहिए। धीरे धीरे ध्यान करने से काफ़ी सारे बदलाव आते हैं ज़िंदगी में, जो कि काफ़ी पॉजिटिव भी रहते हैं और दिशा मिलती है, हर तरफ अच्छा होता है उससे। मैं एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहता हूँ। जब हमारा केंद्र का उद्घाटन होने वाला था, पत्री सर शहर में थे, दूसरे किसी केंद्र का उद्घाटन करने के लिए आए हुए थे। तो हम लोग को मन में था कि अगर सर आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और कैसे आएंगे, कैसे वहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी, कुछ अनुमान नहीं था। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके गए थे, रिबन वगैरह लगाना, बैलून वगैरह लगाना, सब करके गए थे भी कहीं ना कहीं मन में था भी वो ज़रूर आएंगे। और फिर दूसरी जगह गए जहाँ पत्री साहब ठहरे हुए थे, उनसे बताया, उनको चरण स्पर्श किया। हालांकि वो मना करते हैं चरण स्पर्श करने से, लेकिन फिर भी हमको कुछ नहीं बोले। वो उनको बताया भी आपके कर कमरों से ये भी काम होना चाहिए। तो वो फटाक से हमको बोले हम जाएगा करके, अपने साउथ की जैसे भाषा में बात करते हैं। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरा जो सेंटर है 3 मंजिला होने के बाद में भी वो आए, चढ़े, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ बैठ के भी हम लोग ध्यान किए, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए और स्वयं बाबा बोले भी जी हाँ, ध्यान करने से बहुत अद्भुत फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज काफ़ी सारे लोग हमारे केंद्र में आ रहे हैं। हमारा केंद्र जो है काफ़ी फेमस हो रहा है और लोग देख रहे हैं भी काफ़ी ध्यान हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी लोगों की हेल्थ भी अच्छी हो रही है। तो मैं बार बार पत्री सर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उनका आशीर्वाद
उनकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान में आने से पहले बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी दवाई शुरू हो चुकी थी, जिसके लिए मैं खुद भी परेशान था कि इतनी कम एज में अभी दवाइयाँ शुरू हो रही हैं। तो सर दर्द और कंटिन्यू बाल नोचने टाइप का दर्द, माइग्रेन टाइप का, और जो सुन हो जाना, जबड़े, डेंटिस्ट को दिखाया, पता नहीं किस कौन कौन से डॉक्टर के पास भटकते रहते थे। तो जो कि मतलब ऐसा लग रहा था भी अब लग रहा लाइफ में आगे जाके दवाइयाँ ही चलेंगी। लेकिन ध्यान में आने के बाद डे बाय डे ये सारी चीज़ों का निजात मिलना शुरू हुआ और आज कंटिन्यू ध्यान चल रहा है और सारी की सारी बीमारियां ठीक हो गई हैं। आज 8 महीने से मैंने एक भी गोली नहीं ली है। ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है हमारे लिए। ध्यान में आने से पहले मेरी वाइफ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था और मतलब उनका चक्कर आना, घबराहट होनी, किसी भी काम में मन न लगना, बहुत सारी परेशानियां चल रही थी, जिसके कारण उनका आए दिन रोज़ कहीं ना कहीं गिरना, चोट खाना, ये रोज़ का काम था। कभी कभी तो मैं इतना गुस्सा हो जाता था कि यार आपको दिखता नहीं क्या, कैसे देख के चलना चाहिए। मेरे साथ भी चलते चलते कई बार वो इधर उधर गिरने जैसा हो जाते थे, तो मतलब बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं था। और बहुत सारी मतलब मेडिसिन उनकी भी चलती थी। न्यूरो सर्जन डॉक्टर के यहाँ दिखाता था मैं। और लास्ट तो ये हुआ था कि मतलब एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था और 2 दिन पहले डॉक्टर ने, न्यूरो सर्जन ने उनको दवाई लेने के लिए टोटल ओके कर दिया था कि अब दवाई की आवश्यकता नहीं है, अब बहुत ओके हैं। लेकिन 2 दिन के बाद ही बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ। उसके भी इनके सर में चोट लगी और आईसीयू में थे। बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, ले दे के काफ़ी सॉल्व हुआ, लेकिन उनका हेल्थ ठीक नहीं हुआ था किसी भी मायने से। सिर्फ दवाइयाँ चली हैं और पैसा गया है और परेशानी हुई है। तो फिर ये मैं ध्यान में आया 12 अप्रैल से, लॉकडाउन के टाइम से, और इनको बोलता था आप भी ध्यान करिए, लेकिन ये ध्यान नहीं करते थे, ये भागते थे और मुझे भी शायद उल्टा सीधा कुछ बोलते थे, लेकिन कोई बात नहीं। मेन ये है कि फिर ज़बरदस्ती बैठाया तो बोले नहीं मुझे नींद आ जाएगी। मतलब कोई बात नहीं, नींद आ जाएगी तो सो जाइए, क्या होगा। तो बैठना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे इनको भी अच्छा लगने लगा। करते 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 इनकी भी हेल्थ में इम्प्रूव आने लगा और ये स्वयं खुद से फिर धीरे धीरे ध्यान में बैठने लगे। और महीना 1.5-2 महीना चलते चलते इनकी मेडिसिन धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो गई, या इन्होंने खुद ही लेना छोड़ दिया। और उसके बाद ऐसा लगता नहीं था कि ये इनको कोई मेडिसिन की ज़रूरत है। अब पूरा अच्छे से पूरे घर का काम करते हैं, केंद्र को संभालते हैं, हम दोनों मिलके ध्यान सिखाते हैं लोगों को केंद्र में जो आते हैं। कोई इशू नहीं है इनकी हेल्थ में, बहुत अच्छा हो गया इनका हेल्थ। काम अच्छे से करने लगे हैं, पार्लर संभालते हैं बहुत अच्छे से। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कृपया सभी लोग ध्यान करें। और हमारा मारुति ध्यान केंद्र जो है आज़ाद मार्केट रिसाली भिलाई में पिछले विगत 3 महीने से खुल चुका है। और उसका समय वैसे तो सुबह 6 से 7 का है और शाम को 6 से 8 का है। प्रतिदिन ध्यान सिखाया जाता है वहाँ। लेकिन फिर भी मैं जो बोलता हूँ कि जो ध्यान सीखना चाहता है उसके लिए हमारे लिए कोई समय की बाधा नहीं है। आप जब चाहे आप आके ध्यान सीख सकते हैं, बाकायदा आपका समय दिया जाएगा। और हम तो इतना डेडिकेट हैं ध्यान के लिए कि पार्लर में जैसे कोई फेशियल कराने के लिए भी आता है, या हेयर कट या डाई वगैरह के लिए भी आता है, उसके बीच का समय भी चुरा के हम उतने समय में उनको ध्यान सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी को डाई लगा के रखा है, बाल सूखने का आधा घंटे का टाइमिंग है, चलिए बैठिए ध्यान करते हैं। तो उसी दिन से उनका फर्स्ट डे शुरू हो जाता है ध्यान का। फेशियल का है, पैक है, वो भी सूखने का है, तब तक टाइम है 15-20 मिनट का। तो हम मौका नहीं छोड़ते हैं भी किसी को
जहाँ हमें लगता है तुरंत बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है बताने वाली है, जिसको बताएंगे जो अपनाएगा वो पाएगा। आज भी हम लोग रायपुर में इसको अनुभव शेयर करने के लिए बस में आ रहे थे, तब एक लेडी वहाँ बहुत देर से खड़ी हुई थी बस में। उनसे पूछा भैया बैठते क्यों नहीं, चेयर खाली है, सीट खाली है। वो बोले मुझे बैठने से उल्टी आता है। अच्छा उल्टी आता है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा बैठिए। उनको बैठाया, वहाँ 5 मिनट ध्यान कराया, उनको बताया कि अगर आपको तो यात्रा डेली करनी रहती है, रायपुर आना जाना रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जब भी ऐसा लगे तुरंत चेयर में बैठिए और उसके बाद अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, आपका उल्टी और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। तो उन्होंने वहाँ बैठ के ध्यान भी किया 10 मिनट। ये अभी आते आते स्टूडियो में आने से पहले की घटना है। तो हम जब भी मौका मिलता है, जैसे भी कोई प्रॉब्लम होती है, तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं सारे पंजाबी भाई ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ जिन्ने भी है ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ और हैल्थ अच्छी होंगी है, परिवार च माहौल अच्छे बनते आ, समाज च इज्जत बढ़ती है, बुरे कामों तो आदमी दूर जाता है। वैजीटेरियन बनना चाहिए, शाकाहारी बनना चाहिए और सब लोग अपने अपने तरीके से अपने घर में अच्छे तरीके से ध्यान सीखें और सिखाएं और सभी मास्टर बने। धन्यवाद।